अच्छा, नी की एक कॉमन कंडीशन है जिसको हम डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ कहते हैं या नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और फिज़िकल थेरेपी में ज़्यादातर इसके पेशेंट आते हैं। तो यूजुअली नी अर्थराइटिस अगर हमारे पेशेंट की भी खुशकिस्मती हो और हमारी भी खुशकिस्मती हो और वो अर्ली उस पे हमारे पास आ जाए, यानी जब उसकी माइल्ड चेंजेस शुरू हो, तो हम बेहतरीन उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर थोड़े से लेट स्टेज में आ जाए, जब ये मॉडरेट उस पर यानी एरोजन होना शुरू हो जाए, फिर भी हमारी ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सेवेरिटी पे चला जाए, यानी बोन टू बोन बिल्कुल कार्टिलेज ख़त्म हो जाए और फिर हमारे पास आ जाए, तो उस वक्त हमारा ट्रीटमेंट का उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। वो पहले उसके उस वक्त पर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर एज और बाकी कंडीशन उनका अलाउ करे तो रिप्लेसमेंट जो है, जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फिर इसके बाद भी, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी आपके बग़ैर उनका फ़ायदा फिर भी नहीं होगा। लेकिन वो फिर उस रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास आ जाए कि अब आप उसकी मोबिलिटी और उसकी फंक्शनैलिटी पे काम करें। तो अगर मैं अभी ये जो प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, ये दिस इज़ जस्ट फॉर द माइल्ड डिजेनरेटिव चेंजेस अगर शुरू हो गए और आपके पास पेशेंट आ गए, तो सबसे पहले आप इनको पेशेंट को इस तरह कंफर्ट दे दें, सुपाइन पोजीशन में, नी को फ्लेक्स पोजीशन में रख के, कोई रोल वगैरह हो, टॉवल हो जो सॉफ्ट हो उनके लिए। इसी तरह नी की इस स्लाइटली फ्लेक्शन में भी 20 डिग्री टू 25 डिग्री फ्लेक्शन में रखें। और सबसे पहले फिर आप उनसे कहते हैं कि इस पोजीशन में आप उनके पहले एंकल के मोमेंट करवाएंगे। तो एंकल को वो डार्सी फ्लेक्स करें और फिर प्लंटर फ्लेक्स करें। ये पहले आप उनको एक फेसियो कराएं ताकि उनको पता चले कि क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं। फिर उनसे कहें कि ये आप एक्टिवली करें। आपने यहाँ नी को अपने नॉर्मल लाइन में रखा हुआ है इस हाथ से। आप उनसे कहते हैं कि अपने ये फुट को ऊपर नीचे नहीं, ये आप उसको क्या कहेंगे, आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हरकत दें। ठीक है, ये हरकत दें कोई 10 मरतबा। ठीक है, ये 10 मरतबा उसने इसको हरकत दी। इसके बाद फिर आप उनसे कहें, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे ताकि ये इनका लेग जो है वो हील जो है वो बेड से ऊपर ना उठे। आप उनसे कहें कि अपनी नी से इस रोल को डाउन प्रेस करें और फिर रिलैक्स करें, प्रेस करें और रिलैक्स करें, प्रेस करें और रिलैक्स करें। ये भी उनको 10 to 15 टाइम्स कराए। इसके बाद जो है फिर आप इनकी ये जो क्वाड्रिसेप्स है इस पे थोड़ा सा वर्क करें कि इनसे आप कहें कि अब अपने टांग को इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है। तो यहाँ पे आप स्लाइटली रेजिस्टेंस दें, एक हाथ आपका यहाँ पे होना चाहिए। आप ये टांग को उठाए ऊपर की तरफ। ये अब हम लिमिटेड रेंज में उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं कि लिमिटेड रेंज में इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि उनकी स्ट्रेंथनिंग तो होगी मसल की, क्वाड्रिसेप्स की, लेकिन पेन जो है वो मिनिमाइज़ होगा। ठीक है, तो ये भी एक्टिविटीज़ हमने उनको कराई। अगर ये 10 से शुरू करे और आगे फिर प्रोग्रेस करे। इसके अलावा जो ये मसल इनकी यूजुअली स्टिफ होते हैं या ये जॉइंट डिजीज़ के वजह से स्पैज़म वगैरह में चले जाते हैं, तो उसको आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के थ्रू उसको क्वाड्रिसेप्स को हम रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, कि ये हमारे दूसरे उसके लिए। अच्छा, एक और मोडेलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांससाइनोवियल पंप। अब ट्रांससाइनोवियल पंप को ये है कि जब हम इस पोजीशन पे नी को इस हाथ से स्ट्रेच देंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए और फिर कंप्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर डिस्ट्रैक्ट करेंगे 10 सेकंड के लिए। इससे ये होता है कि इनसाइड द कैप्सूल जो प्रेशर है उसको हम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और उस डिक्रीज़ और इंक्रीज़ के वजह से साइनोवियल फ्लूइड जो है उसकी मूवमेंट होती है। तो वो आपकी जो
कार्टिलेज है उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल मिल जाता है, उसके लुब्रिकेशन में इजाफा होता है, तो वो भी एक, तो इसको हम कहते हैं इस टेक्निक को ट्रांससाइनोवियल पंप, कि ये मैंने स्ट्रेच किया फिर कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया फिर कंप्रेस किया। एक और टेक्निक जो मैं चाहूँगा कि आप अपने अर्ली उसमें पेशेंट पे यूज़ करें, जो पेन को सबसाइड करेगा, वो है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन या ऑसिलेटरी मॉब्स आप उसको देंगे, कि ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन विद इन द स्लेक, जॉइंट का जो स्लेक है यानी जो जॉइंट प्ले है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जॉइंट प्ले है, ये इसके अंदर जो मूवमेंट होती है ये जॉइंट की कैप्सूल को हम स्ट्रेच नहीं कर रहे होते हैं, तो ये विद इन द जॉइंट प्ले मैं ऑसिलेटरी मॉब्स दूंगा ताकि वो मैं पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करूं। ठीक है, ये इससे पेन रिसेप्टर जो है उनकी वो स्टिमुलेट होंगे, टाइप 1 टाइप 2, और उससे फ़ायदा ये होगा कि पेन रिलीफ में उनको फ़ायदा देंगे वो। ये तो आपकी हो गई मैनुअल टेक्निक्स कि हाउ मैनुअली आप उसको ट्रीट करेंगे। अब इसके साथ आप एडजंक्ट थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम फिज़िकल एजेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेंस यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ये जो मैनुअल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं बाज़ वक्त उसमें मसल में सोरनेस जो है वो पेशेंट फील करता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप उस पर हॉट पैक रख सकते हैं, और अगर स्वेलिंग वगैरह जॉइंट में मौजूद है तो उस पर आप कोल्ड पैक का सहारा ले सकते हैं। तो और घर के लिए फिर आपने उनको कुछ ऐसी होम एक्सरसाइज प्रोग्राम देना है ताकि ये आपके पास तो डेली बेसिस पे नहीं आ रहे होते ना, तो जो आप जब ये आपके पास नहीं आते तो आपने उनको ये कहना है कि उन्होंने कौन सी पोजीशन अवॉइड करनी है और कौन से एक्टिविटीज़ घर पे ये परफॉर्म करें कि इनका केस डिटेरियोरेट ना हो बल्कि प्रोग्रेसिव हो। आगे जब नेक्स्ट विज़िट पे आए तो आप उनको, और ये आपका भी प्रोटोकॉल स्टैटिक नहीं होना चाहिए, आपका भी प्रोटोकॉल हर विज़िट पे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई करते जाइए। थैंक यू।